एक बहुत ही भोला सा बच्चा था, बालक। उनके गांव में नाटक कंपनी आई। बड़ा सुंदर उन्होंने महल सा बनाया, राजा बनाया, उसके नौकर बनाए। तो जिस वक्त उसने ये सारा, बच्चे ने ये नाटक देखा, गांव का बालक था, बहुत भोला सा था, उसका नाम ही भोला था। तो उसने पूछा, ये जो आपने किया है ये कौन है? बोला, ये राजा। ये तो हमने उसकी नकल की। बोला, असली राजा भी होता है? मैंने कहा, कहाँ रहता है? बोला, शहर में रहता है, फलानी जगह उसका बहुत बड़ा महल है। तो भोले ने माँ को बोला, माँ मैं सचमुच के राजे को मिलके आता हूँ। प्यार से बोलो श्री। कोई अहमदाबाद से चल पड़े दिल्ली, मैं मोदी जी को मिलने जा रही हूँ, और सच जानना, भावना होगी तो मिलके भी आएगी। जिस वेले छोटा बालक, बड़ा भोला सा, मासूम सा, राजे के महल के बाहर आके जब रात को रुका, बहुत सुंदर लाइटें चल रही थी, बड़े नौकर चाकर गेट के बाहर खड़े थे, गेट बंद थे। तो उसने दरबान से पूछा, मैं राजा का दर्शन करने आया। बोला, इस वक्त तो नहीं हो सकते। जब राजा सुबह अपने महल से दरबार की तरफ जाएगा ना, तो इसी रास्ते से उसकी बग्गी जाती है, घुड़सवारी जाती है, तो तुम दूर से दर्शन करना। बोला, ठीक है। सारी रात वो बच्चा भोला सड़क के किनारे रात को सौ के गुजारा। सुबह जल्दी उठा, कहीं राजे की पालकी चली ना जाए। प्यार से बोलो श्री। अब मिलने की लालसा थी, दर्शन करने की। सुबह सुबह उठ के राजे की सवारी जिस वक्त आई, ये बालक भी खड़ा हो गया, और भी बहुत सारे लोग दुखी, फरियाद करने वाले, अपनी जरूरतों को राजा के सन्मुख रखने वाले, वो भी लाइनों में खड़े थे। ये बालक भी खड़ा हो गया। कोई बोलने लगा, राजा मेरे पास घर नहीं, कोई बोले मेरे पास नौकरी नहीं, कोई बोले मेरे पास खाने को रोटी नहीं। राजा सबकी सुनता रहा, और जो जो उससे होता देता। जब भोले की बारी आई तो राजा ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? बोला, जी मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। प्यार से बोलो श्री। अब कितने भक्त भगवान के मंदिर सुबह आते हैं, कितने होंगे जो कहेंगे, प्रभु मुझे तो तेरा दर्शन चाहिए, मुझे तो नाम की दात चाहिए। नहीं तो सब यही कहेंगे, मुझे धन चाहिए, मुझे ये काम मेरा हो जाए, वो हो जाए। वो मंदिर या गुरुद्वारे नाम जपने नहीं आते, वो तो अपने काम के लिए आते। प्यार से बोलो श्री। काम तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो प्रभु के दर पे आके बैठ के जपते हैं श्री, और इस भावना से नाम जपते हैं कि काम पूरा हो या ना हो, मेरा नित्य नेम पूरा हो जाए। जो प्रभु तूने नाम दिया है उसका सिमरन हो जाए। और सच जानना, जिस दिन मन से सिमरन होगा उस दिन कार्य भी पूरे होने शुरू हो जाए। प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न झुरे, कभी नहीं झुरेगा, सदा चढ़दियां कलां विच जाएगा। जो उस ईश्वर का नाम, उस वाहिगुरु का नाम जपेगा, सतनाम श्री। कुछ दिन जप के तो देख ले, पता लग जाएगा नाम कितना सुखदाई। हर को नाम सदा सुख। कोई 2-4 महीने के लिए सुखदाई नहीं, या 2-4 साल के लिए, सदा के लिए सुखदाई है प्रभु का नाम, जे तू जप लवे श्री। तो भोला खड़ा हो गया, राजा मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। कहां से आए हो? फलाने गांव से आए। अच्छा, कुछ तो मांगो, इतनी दूर से आए हो। बोला, नहीं बस आपका दर्शन चाहिए था, वो हो गया।
अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास जाऊं। साथ संगीत बोलो श्री। राजे ने मंत्री की तरफ देखा, इस बालक को साथ ले वापस आए अपने महल में। राजे ने उस बालक को जिस वक्त देखा बड़ा प्यार आया। जब बालक को देखा राजे को बड़ा प्यार आया, घर लाया, बोला इसको जो अतिथि गृह है जहां मेहमानों को ठहराते हैं, इस बालक को ले जाओ, इसको वहां ठहराओ। वो बालक कहने लगा, नहीं महाराज जी, आपने मुझे इधर रखना है तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। बोला मैं तो अपने कमरे में रहूंगा। बोला आप कमरे में रहो, मैं आपके कमरे के बाहरी चादर बिछा के सो जाऊंगा, पर मुझको अपने से दूर मत करना। प्यार से बोलो श्री। राजे ने देखा बच्चा बड़ा प्यारा, भोला मासूम चेहरा, मैं इसको सुंदर अतिथि गृह में ठहराता हूं, पलंगों पे सोवे, और ये कहता है मैं बाहर चादर डाल के सो जाऊंगा आपके कमरे के बाद। अच्छा तेरी मर्जी। राजा थोड़ी देर गया कमरे में, दरवाजे बंद हो गए, ये बाहर आराम कर रहा है बच्चा। जब राजा 1-2 घंटे बाद बाहर आया तो देखा बालक अभी भी बाहर कमरे के चादर डाल के लेटा है। उठ बेटा, भोजन तो करो। बोला जब आप करेंगे तब मैं करूंगा। राजे ने कहा ठीक। 2 थालियां ले आओ भाई। राजे के साथ बैठ गए। अब राजे ने कहा शुरू करो, खाओ बेटा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं अलग थाली में नहीं खाऊंगा, आप पहले खा लो, आपका जूठा मैं खाऊंगा। प्यार से बोलो श्री। अब ध्यान देना, कड़ी से दर्शन करने आया, मांगा भी दर्शन। राजे ने पास रखा तब भी मांगता है दर्शन। राजा बोलता है छती पदार्थ खाओ, बोलता है नहीं मैं आपकी जूठी थाली में से खाऊंगा। राजे की औलाद कोई नहीं थी, दिनों दिन प्यार बच्चे से पढ़ने लगा। मंत्री को बोला इसको अच्छे कपड़े सिलवा दो। दर्जी बुलाया, नाप लेने लगे। बोला नहीं राजा, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, जो आपके पुराने लत्थे कपड़े हैं ना, वो कपड़े मुझे दे दो, मैं तो वो पहनूंगा। प्यार से बोलो श्री। अब राजा की पोशाक कोई आम पोशाक तो नहीं, अब सुंदर पोशाकें भी पहनने लगा, चाहे हैं तो पुरानी, पर है तो राजा की। अब राजे के साथ रवे, राजे के कमरे के बाहर सोए, जो राजा खावे उस थाली में ये खाए पीछे, जो राजे के बस्तर थे वो लत्थे ये पावे। दिनों दिन कुछ महीनों में राजे का इतना प्यार उस बालक से हो गया। राजे ने कहा मेरी औलाद नहीं मंत्री, सबको बुलाओ, आज से मैं चाहता हूं इस बालक को मैं अपना बच्चा बनाऊं। प्यार से बोलो श्री। मैं जब भी इसको कहता हूं कुछ मांग ले, ये बोलता है मुझे तो आप ही चाहिए। अब राजे ने कुछ समय बाद देखा मैं बुढ़ीपा आ गया है। बोला बेटा अब ये राजभाग तुम संभालो, मैं अपने गुरु के पास जाके नाम जपूंगा। राजा चल दिया, अपने गुरु के आश्रम में रहने लगा, सेवा करने लगा। इधर उस देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, सब किसान त्राही त्राही करने लगे। इस बालक ने कहा राजकोष खोल दे, गरीबों को किसानों को दियो जितना धन चाहिए, सबको लोन सैंक्शन हो। अब वो पूछने लगे महाराज ये कर्जा दे रहे हो, लोन दे रहे हो, वापस कब करें? भोला कहने लगा जिस दिन राजा मर जाए उस दिन लोन वापस कर। प्यार से बोलो श्री। अब सब जाके घर अरदास करने लगे, राजा मरे ही नहीं, कर्जा वापस ही ना करना पड़े। रोज ही राजे की अरदासें होती पूरे शहर में। अब मंत्रियों ने कहा जाके राजा को, तूने अच्छे बंदे को राजभाग दे दिया, एक तो पैसा देता है सबको, वो बोलते हैं लौटाएं कब?
तो बोलता है जिस दिन राजा मर जाएगा उस दिन लौटाना। ये तो आपके मरने की तैयारियां कर रहा है। राजा आ गया, क्यों बेटा? मैंने इसलिए तुझे राज भाग दिया कि तू धन बांट रहा है सबको और बोलता है वापस तब करना जब राजा मर जाए। तो भोले ने कहा, राजा आप मेरे पिता समान, आपने मुझे कुछ समझ के ये राज भाग दिया, तो मैंने भी आपको अपना प्रतिपालक समझा और मैंने सबको ये धन देते हुए कहा अरदास करनी कि जिस दिन राजा मरे उस दिन धन लौटाना। अब सब घरों में आपकी सुबह उठ के अरदास होती है कि राजा मरे ही ना, महाराज कहीं मर गया तो धन वापस करना पड़ेगा। राजे ने उस बालक को, भोले को गले से ले, तू तो सच्चा बंदा है। सब मंत्रियों को डांटे, तुम शिकायत करते हो झूठ। तो राजे ने कहा, भोला मेरा जी करता है एक बारी मैं तेरे चरणों को हाथ लगा। कहां राजा, कहां वो गांव से आया बालक, कहां पहुंचा दिया प्रभु ने। एक गुण धार लिया संतोख का। संतोख रखना बहुत बड़ी दात है। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचार। जहां सत होगा वहीं संतोख होगा और संतोख तभी आएगा जब गुरु के शब्द की विचार सुनोगे। प्यार से बोलो श्री। कई बारी संतोखी बंदा गुरु की विचार प्राप्त ना हो, लख ते लत मारन वाला थोड़े से पैसों पे फिसल जाए। संतोख हो तभी जब साथ में गुरु के शब्द की, गुरुदेव का सिर पे मेरे बरिया हाथ होके होवे, मन नीवा ते मत ऊंची हो। इस भोले दा मन नीवा मत ऊंची। राजे ने कहा, भोला मेरा जी करता है मेरे तेरे चरणों को हाथ लगा। राजे ने आगे होके भोले के पैरों को स्पर्श किया, झुक झुक। सब मंत्रियों को मौका मिल गया, कहने लगे, देखा महाराज कितना अहंकारी हो गया भोला, आप उसके पैरों को हाथ लगा रहे थे, इसने इतना नहीं किया, आपको रोकता, अपने पैर पीछे कर ले कि आप राजा हो के मेरे पैरों पे हाथ लगा। तो राजे को सचमुच गुस्सा आ गया, कहने लगा, ओ कंगलिया, ओ भोलिया, गरीब हुआ, मैं तुझे कहां बिठाया, आज मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता हूं, तू मना भी नहीं किया मुझे। तो भोले ने रोक के कहा, राजन जब सब कुछ तेरा है तो पैर मेरे हुए। प्यार से बोलो श्री। जब सब कुछ तेरा है तो मैं क्या कहूं, पैर पीछे कर लूं, ये मेरे हैं, ये पैर भी तो तेरे हैं। प्यार से बोलो श्री। ये बचन करके बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, ये है सिख। गुरु के सिख में ये चार बातें आ जाएं, हे गुरु नानक मैं तेरा दिता खाना, हे सतगुरु मैं तेरा दिता पहनता हूं, हे मेरे सतगुरु जहां तू भेजता है मैं वहां जाता हूं, हे मेरे सतगुरु जहां तू रखता है मैं वहीं पे रहता हूं। ये है सिख, ये है गुरु का प्यार। जिसके हृदय में आ गया उसने एक बारी झूम के कहा, सब तेरी वडियाई धुन गुरु नानक, सब तेरी वडियाई धन गुरु नानक। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।